दोस्तों बहुत बहुत स्वागत है आपका हिंदी मीडियम के इस नंबर वन चैनल संदेश राज स्टडी में। दोस्तों आज हम लेके आए हैं हिंदी में एक कहानी है पंचलाइट। जिन भी विद्यार्थियों को 2025 कौन सी 2025 बोर्ड एग्ज़ाम देना है और जितने भी हमारे विद्यार्थी क्लास 12 में हैं और जिनको हिंदी का पेपर देना है उनके लिए यह टॉपिक बहुत इम्पोर्टेंट माना जाता है। पंचलाइट कहानी का सारांश इज़ अ वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक। आपके एग्ज़ाम में यह टॉपिक 5 नंबर का पूछा जाता है। पंचलाइट उसके सारांश को बहुत ही सिंपल तरीके से आज हम समझने वाले हैं। आपने बहुत सारी वीडियो क्यों ना देखी हो, लेकिन आज की इस वीडियो में सुनकर ही इस कहानी का जो सारांश है आपको याद हो जाएगा और आपके एग्ज़ाम में यह टॉपिक 5 नंबर का पूछा जाता है। कितने नंबर का? 5 नंबर का पूछा जाता है। तो कहानी है भैया पंचलाइट। पंचलाइट के सारांश को बहुत ही सिंपल तरीके से समझने वाले हैं और वीडियो में अंत तक जरूर बने रहिएगा। बहुत ही मज़ा आने वाला है क्योंकि आज की इस वीडियो में हम आपको इस ऐसे ट्रिक से, ऐसे तरीके से बताएंगे कि आपको इस कहानी का सारांश जिंदगी भर के लिए याद हो जाएगा। आप कभी भूल नहीं सकते हैं। जितने भी हमारे 2025 में विद्यार्थी बोर्ड एग्ज़ाम देने जा रहे हैं उनके लिए यह वीडियो बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट रहने वाली है। देखिए ये जो कहानी है आपकी पंचलाइट यानी कि लाइन 10 को लेकर दी गई है। इसके जो लेखक हैं हमारे फरीसण नाथ रेणु जी हैं। यह लाइन 10 से संबंधित कहानी है। प्राचीन काल में जो लोग हुआ करते थे, आज के जैसे टेक्नोलॉजी थी नहीं जब, क्योंकि पहले जो था टेक्नोलॉजी नहीं थी। पहले जो लोग थे पंचलाइट यानी कि जलाकर, आज के समय जैसे आपका बल्ब हो गया, कई प्रकार की ऐसे टेक्नोलॉजी चीज़ें हो गई हैं जिनके प्रकाश से कुछ भी आप कर सकते हैं। रात को दिन बना सकते हैं, दिन को रात बना सकते हैं। उस समय तो यह कहानी उसी से संबंधित है। आपकी कहानी बहुत ही इंटरेस्टिंग होने वाली है, इसलिए बोल रहा हूँ कि सुनकर ही आपको याद हो जाएगी, रटने की कोई ज़रूरत नहीं है। और यह कहानी आपके एग्ज़ाम में मैं 100% गारंटी के साथ कह सकता हूँ, 100% गारंटी के साथ कह सकता हूँ कि यही कहानी आने वाली है आपके एग्ज़ाम में, वो भी पूरे 5 नंबर की। कितने? 5 नंबर का यह टॉपिक आपको 5 नंबर दिलाएगा 2025 के एग्ज़ाम में। चलिए तो सबसे पहले हम समझेंगे कहानी के प्रमुख पात्र। भैया कोई भी मूवी हो, हीरो होता है, विलन होता है, हीरोइन होती है, तो सब कुछ होता है। इस कहानी के, इस फिल्म के प्रमुख पात्र कौन कौन हैं पहले ये हम लोग समझ लेते हैं। तो इस कहानी का जो प्रमुख पात्र, प्रमुख आसरा दिया जाएगा वो गोधन को दिया जाएगा। आपका फर्स्ट नंबर पे इस कहानी का प्रमुख पात्र गोधन बनता है। कौन? गोधन। गोधन पे ही इस कहानी का पूरा सारांश अटका हुआ है। उसके बाद में एक मुनरी नाम की युवती रहती है और गोधन जो था इस मुनरी नाम की युवती से प्रेम करता था। ये गोधन आपका इस फिल्म का हीरो हो गया और मुनरी इस फिल्म की हीरोइन हो गई। अगर किसी फिल्म में हीरो हीरोइन नहीं रहेंगे तो वो कहानी देखने में मज़ा नहीं आएगा। आप ट्राई कर सकते हैं। और इसमें एक पात्र हैं गुलरी काकी। गुलरी काकी जो हैं ये भी, इनका भी बहुत ही योगदान रहा है इस कहानी में। उसके बाद में आपका सरदार। सरदार अपनी पत्नी को आदेश देता है। सरदार का भी बहुत ज़्यादा ही इसमें सहयोग रहा है। उसके बाद में नेक्स्ट हमारे बनते हैं कनैली। कनैली ये आपके हैं, यहाँ कहीं कहीं पर आपका कनैरी भी लिखा होगा तो डिस्टर्ब नहीं होना है आपको बिल्कुल भी। चलिए देखते हैं। मैंने आपको बताया इस कहानी के प्रमुख पात्र गोधन, मुनरी, गुलरी काकी, सरदार और कनैरी। तो गोधन इस कहानी का प्रमुख हीरो माना जाएगा और मुनरी इस कहानी की प्रमुख हीरोइन मानी जाएगी। चलिए बहुत ही इंटरेस्टिंग कहानी है आज की पंचलाइट। इस कहानी को आज की इस वीडियो में हम बहुत ही अच्छी तरीके से समझने वाले हैं क्योंकि आपके एग्ज़ाम में यह 5 नंबर का टॉपिक आता है और हर साल आने वाला टॉपिक है। यह रिलेटेड टॉपिक है। आपके 14 में भी पूछा गया, 15 में भी, 16, 17, 18, 19, 20, 22,
23 और 24, और इसका यहाँ पे अब की बार 25वां स्थान रहने वाला है। तो पढ़ लेते हैं, स्टार्ट करते हैं। अगर मेरे चैनल पर नए हैं आप लोग तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिएगा, बेल आइकन प्रेस कर लीजिएगा ताकि हमारी फर्स्ट वीडियो की नोटिफिकेशन आप तक जल्दी से जल्दी पहुंचती रहे। और मेरी वीडियो की क्वालिटी कंटेंट पढ़ाने का तरीका अगर आपको अच्छा लगे तो प्लीज़ वीडियो को लाइक ज़रूर करिएगा। चलिए पढ़ते हैं। पंचलाइट की कहानी रेणु जी की एक आंचलिक कहानी है। जो पंचलाइट कहानी है यह फरीसुरनाथ रेणु जी की एक आंचलिक कहानी है, जिसमें बिहार के एक बिछड़े गांव के प्रवेश का चित्रण प्रस्तुत किया गया है। इस कहानी में फरीसुरनाथ रेणु जी ने बताया है कि एक बिहार के एक बिछड़े परिवार, एक बिछड़े गांव के प्रवेश का सुंदर चित्रण प्रस्तुत कराया गया है। बहुत ही गरीब गांव होगा, उसी का सुंदर चित्रण यहाँ पे प्रस्तुत किया गया है। महतो टोली में अशिक्षित लोग रहते थे। इस गांव में जो आपका बिहार के एक बिछड़े गांव में एक महतो टोली थी, उसी टोली में अशिक्षित लोग रहा करते थे। अशिक्षित लोग रहा करते थे। उन्होंने रामनवमी के मेले में पेंट्रोमैक्स खरीदा, जिसे वे पंचलाइट कहते थे। वो जो अशिक्षित लोग थे उनके गांव में एक रामनवमी का जो मेला लगता है वो मेला लगा हुआ था, और उस मेले में ही जो गांव के लोग थे, अशिक्षित लोग थे, उन्होंने पेंट्रोमैक्स खरीदा। पेंट्रोमैक्स का मतलब है पंचलाइट, जिसे हम लोग लाइनटेन भी बोलते हैं। यह कहानी लाइनटेन से संबंधित है अगर हिंदी भाषा में देखा जाए। उसके बाद आपका पंचलाइट को यह सीधे साधे लोग सम्मानजनक समझते थे, यानी कि सम्मान की चीज़ समझते थे। अशिक्षित लोग थे तो उनको पता नहीं था। लेकिन अगर देखा जाए तो उस समय, जिस समय की यह कहानी है, उस समय की बात की जाए तो जो पंचलाइट है उसको लेना ही बहुत बड़ी बात हुआ करती थी। तो इस गांव के जितने भी लोग थे सारे लोगों ने चंदा इकट्ठा करके आपका ये जो पंचलाइट था ये मंगाया गया था, ये उन्होंने लिया था। पंचलाइट को यह सीधे साधे लोग सम्मान की चीज़ समझा करते थे, और पंचलाइट को देखने के लिए गांव के यानी कि टोली के बालक और औरतें और मर्द इकट्ठे हो जाते हैं। जैसे कि अगर देखा जाए आपके गांव में, आपके मोहल्ले में या आपकी टोली में कोई नई चीज़ आती है तो उसे देखने के लिए गांव के सारे भी जितने भी युवक होते हैं, बालक, औरतें या मर्द बुजुर्ग लोग होते हैं, वो देखने के लिए आ जाते हैं कि चलिए देख आते हैं उनके घर में क्या आया है, कोई नई चीज़ आई है। तो ऐसे करके देख लेते हैं सारे लोग। तो सरदार अपनी पत्नी को आदेश देता है कि शुभ कार्य करने से पहले वह पूजा पाठ का प्रबंध कर ले। यहाँ पे सरदार ने अपनी पत्नी को आदेश दिया है कि अगर यहाँ पे शुभ कार्य हो रहा है तो पूजा का पाठ का प्रबंध कर लिया जाए। जैसे कि आपके घर में कोई नई चीज़ आती है, आप किसी नई चीज़ को प्रस्थान कराते हैं अपने घर में, तो लोग यानी कि माताएं लोग बोलती हैं कि इस कार्य को करने से पहले पूजा करवा ली जाए, पूजा करवा ली जाए। तो इसीलिए सरदार अपनी पत्नी को आदेश देता है कि इसको जलाने से पहले पूजा जरूर करवा लेना चाहिए। चलिए नेक्स्ट डे पढ़ते हैं। दोस्तों, वीडियो की क्वालिटी कंटेंट पढ़ाने का तरीका अगर आपको अच्छा लग रहा हो तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिएगा, और वीडियो अच्छी लग रही हो तो लाइक जरूर करिएगा, क्योंकि आज की इस कहानी में हम आपको 5 नंबर पक्का करवाने वाला हैं, और यह आपके एग्ज़ाम से रिलेटेड कहानी है। यह आपके एग्ज़ाम में 100 में 100 नंबर पक्का करवाएगी, यानी कि 100 में 100% यह आपके एग्ज़ाम में पूछी जाएगी, और नंबर तो आपके 5 ही पक्का करवाएगी। चलिए पढ़ेंगे। बहुत जो वहाँ के लोग थे सभी लोग उत्साहित थे, परंतु समस्या यह थी कि पंचलाइट जलाएगा कौन। वहाँ के लोग थे जितने भी, वो सब देख देख कर उत्साहित हो रहे थे पंचलाइट को, यानी कि लाइनटेन को देखकर बहुत ही उत्साहित हो रहे थे। परंतु वहाँ समस्या यह थी कि पंचलाइट जलाएगा कौन, क्योंकि उस गांव में तो सारे लोग अशिक्षित लोग रहते थे, तो उनको यह नहीं पता था कि यह पंचलाइट कैसे जलाई जाती है। चलिए देखते हैं आगे कौन जलाता है। इस कहानी का जो प्रमुख पात्र है, उसी जो हीरो है प्रमुख है, उसी जो हीरो है यही आपका पंचलाइट जलाएगा। चलिए, पंचलाइट जलाने के लिए सीधे साधे लोग को नहीं पता था, क्योंकि ये जो अशिक्षित लोग थे तो इनको पंचलाइट जलाना नहीं पता था। सीधे साधे लोग थे, पंचलाइट नहीं जला सकते थे।
इस टोली में गोधन नाम का एक युवक रहता था। आई होप आपको ये अच्छे से समझ में आ रही होगी। मैंने पहले भी बताया आपको कि इस कहानी का प्रमुख पात्र गोधन है। इस टोली में एक गोधन नाम का युवक रहता था जो कि गांव की मुनरी नामक युवती से प्रेम करता था। और वो जो गोधन था वो गांव की एक मुनरी नाम की युवती से प्रेम यानी वो प्यार करता था। तो मुनरी की माँ ने पंचों से गोधन की शिकायत की थी, क्योंकि जो गोधन था वो जिस युवती से प्रेम करता था मुनरी, उसके घर के सामने से सिनेमा का गाना गाकर निकलता है। तो इसीलिए उसकी माँ ने पंचों से शिकायत कर दी थी कि गोधन जो है हमारे घर के सामने से या हमारे घर के सामने ही गलत कार्य किया करता है और गाने और कई प्रकार की ऐसी हरकतें किया करता है। तो इसलिए वह घर के सामने से सिनेमा का गाना गाकर निकलता है और इस कारण पंचों ने उसे जाति से निकाल रखा था। इस कारण ही पंचों ने यानी कि गोधन को, जब गोधन ऐसे गलत कार्य करने लगा और मुनरी की माँ जो थी गुलरी काकी, इन्होंने शिकायत कर दी पंचों से, तो पंचों लोग जो पंच लोग थे वो गोधन को घर से यानी गांव से और अपनी टोली से निकाल देते हैं, अपनी जाति से निकाल देते हैं, सीधी सी बात। उसके बाद में मुनरी को पता था कि गोधन पंचलाइट जला सकता है भाई। वो तो उसकी जो मुनरी थी, मुनरी को तो पता होना भी चाहिए क्योंकि गोधन उससे प्रेम करता था। तो गोधन तो उसको हर एक बात बता दिया करता था। मुनरी को पता था कि गोधन पंचलाइट जला सकता है। चलिए आगे देखते हैं क्या होने वाला है। चलिए, कहानी बहुत ही इंटरेस्टिंग है, वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा। वह चतुराई से यह बात पंचों तक पहुंचा देती है। भाई मुनरी जो थी वो चतुराई, बहुत ही चतुराई के साथ ये पहुंचा देती है पंचों तक कि गोधन पंचलाइट को जला सकता है। उसके बाद क्या होता है चलिए देखते हैं। और पंच गोधन को पुनः जाति में ले लेते हैं। आप किसी से भी लड़ाई कर लीजिएगा, अगर आप को उस व्यक्ति की यानी कि अगर उस व्यक्ति को आपकी आवश्यकता पड़ रही है किसी चीज़ में, तो वो आपसे 1000 बार बोलेगा। अगर आवश्यकता नहीं पड़ रही है तो एक भी बार मुड़कर भी आपको नहीं देखेगा। इसीलिए यहाँ पे बताया गया है कि पंच गोधन को पुनः जाति में ले लेते हैं, क्योंकि उन पंच लोगों को इस गोधन नाम के युवक से काम था, क्योंकि उस गोधन जो था वो पंचलाइट को जला सकता है। इसीलिए और आगे देखेंगे। गोधन पंचलाइट को जला देता है। भाई गोधन को तो पता ही था पंचलाइट कैसे जलाया जाता है, तो गोधन पंचलाइट को जला देता है, सीधी सी बात है। मुनरी की माँ गुलरी काकी काफ़ी प्रसन्न हो जाती हैं। उसके बाद में गोधन को शाम के भोजन का निमंत्रण दे देती हैं। जो मुनरी की माँ गुलरी काकी थी, मैंने पहले बताया आपको, मुनरी की जो माँ थी वो गुलरी काकी हैं और बहुत ही प्रसन्न हो जाती हैं क्योंकि पंचलाइट भाई जल गई। क्योंकि उस गांव में, उस टोली में, महतो टोली में कोई ऐसा व्यक्ति नहीं था जो पंचलाइट को जला सके। एक गोधन ही था जो पंचलाइट को जलाना जानता था। तो गुलरी काकी भी बहुत ही प्रसन्न हो जाती हैं और गोधन को शाम के भोजन का निमंत्रण दे देती हैं कि बच्चा शाम के भोजन यानी कि शाम का भोजन है जो हमारे घर पर आकर कर लीजिएगा। और आगे देखेंगे। और पंच भी अति उत्साहित होकर गोधन को कहते हैं, भाई जब जो आपका पंचलाइट है वो जल गई, तो जो गांव के पंच लोग हैं वो भी बहुत ही उत्साहित होकर गोधन को कहते हैं कि तुम्हारा जो 7 खून है वो माफ, यानी कि तुमने जितने भी आज तक गलत काम, गलत हरकतें की हैं वो आज से माफ होती हैं। खूब गाओ सलीमा का गाना, यानी कि तुम किसी प्रकार का, यानी कि सलीमा का मतलब होता है फिल्म का कोई भी गाना आप गा सकते हैं। और पंचलाइट की रोशनी में लोग भजन कीर्तन करते हैं और उत्सव मनाते हैं। कहानी का प्रमुख पात्र जो है गोधन को दिया गया है। गोधन को पंच लोग कहते हैं कि अब तुम्हारा जो सारा खून, यानी 7 खून का मतलब है यहाँ पे, तुमने जितने भी कार्य किए हैं, गलत काम हैं, वो सारे आज से माफ़ होते हैं। तुम खूब सलीमा का फिल्म का गाना गा सकते हो। पंचलाइट की रोशनी में, जब पंचलाइट जल गया तो लोग उसकी रोशनी में भजन कीर्तन गाने वाने गाते हैं बुजुर्ग लोग, और वहाँ के जितने भी लोग थे वह उत्सव मनाते हैं। दोस्तों मैंने यहाँ पे आपको पंचलाइट कहानी का सारांश कंप्लीट करवाया है।
अगर वीडियो आपको अच्छी लगी हो तो प्लीज़ चैनल को पहले सब्सक्राइब जरूर करिएगा और बेल आइकन प्रेस कर लीजिएगा। और वीडियो अच्छी लगी हो, क्वालिटी कंटेंट पढ़ाने का तरीका आपको अच्छा लगा हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक ज़रूर करिएगा। चलिए मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।